अब हम स्टार्ट करते हैं जी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए जर्नल में हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम कर देते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद हम कर देते हैं डेट, फिर हम करते हैं जी डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम करते हैं पार्टी नेम, उसके बाद हम करते हैं अकाउंट, फिर अकाउंट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम करते हैं जी डेबिट क्रेडिट, और एक हम बना लेते हैं बैलेंस। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन को हम एक्सपेंड कर देते हैं, पार्टी नेम, अकाउंट डिस्क्रिप्शन, इसको सेंटर कर दिया बैलेंस, और यहाँ पे हम कर देते हैं एक अकाउंट टाइप। ओके, अब जर्नल को सही तरीके से फॉर्मेट करने का तरीका ये है कि आप इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लें। इस टेबल का क्या बेनिफिट होगा ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। इसमें जस्ट हेडिंग को सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस करें, और यहाँ पे जो टैब ओपन हुआ है इसमें ये कर दें माय टेबल हैज़ हेडर्स, और ओके कर दें। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं जैसे जैसे एंट्रीज यहाँ पे लिखता जाऊँगा ये टेबल खुद ब खुद एक्सपैंड होता जाएगा। इस टेबल को बनाने का यही फ़ायदा है कि आपकी जो डाटा सिलेक्शन होती है, अगर आपने कहीं पे भी यूज़ किया है इसको, तो आपको आसानी होगी कि आप बजाय इसके कि रेंज देते रहें और रेंज में फिर आपको प्रॉब्लम आए, आसानी से आप इसको जस्ट टेबल का लिंक दे देंगे और बाकी जो डाटा की एक्सपेंशन है उस हिसाब से रेंज भी खुद ब खुद एक्सपैंड होती जाएगी। इसी तरीके से जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसको भी हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। सिलेक्ट किया हेडिंग से लेकर नीचे तक और कंट्रोल टी प्रेस किया, और यस माय हेडिंग को देख लें पहले से चेक इन है, और ओके कर दें। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो हैं ऑटो पे लिंक करनी है, और उसमें है जी सबसे पहले अब यहाँ पे अकाउंट डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मैंने लगाना है डाटा वैलिडेशन, जहाँ से हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक इशू ये आएगा कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सेम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज है तो सैलरीज हमारी ANG में भी आ रही है, सेलिंग में भी आ रही है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आ रही है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी सैलरीज जो है वो सिलेक्ट हुई हैं? तो इसके लिए एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक बनाते हैं हेल्पर कॉलम, और हेल्पर कॉलम में एक फार्मूला हम एंटर करते हैं, जिसमें हम पहले हम सेलेक्ट करते हैं अकाउंट नेम, और इसके साथ एंड प्रेस करके हम सेलेक्ट कर देते हैं अकाउंट टाइप को, और हमने जैसे ही एंटर किया, अब ये बेनिफिट है टेबल बनाने का कि एक सेल में आपने फार्मूला लगाया और फार्मूला अक्रॉस द टेबल जो है वो अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल आ रही है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेलिंग एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये सेलिंग एक्सपेंसेस का आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी की जा सकती है कि यहाँ पे हम बीच में एक स्पेस डालना चाहते हैं, तो यहाँ एंड के बाद डबल कोट स्पेस डबल कोट और एक एंड जो है ये दोबारा अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आप बीच में स्पेस भी आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में और ANG में सेपरेटली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये अब जर्नल में हमने डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट किया और जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाके हम करेंगे लिस्ट,
लिस्ट में हमने इस एरो को क्लिक करना है और चले जाना है फर्स्ट शीट के ऊपर, चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे हमने हेल्पर जो कॉलम हमने दिया था इसको सिलेक्ट करके दोबारा से ये किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमारी जो है वो फुल लिस्ट डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, जो भी हमने अकाउंट्स अभी तक क्रिएट किए थे। अब यहाँ पे हमने चाहिए कि ये जैसे ही हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करें तो इस अकाउंट का नंबर भी यहाँ पे आ जाए, ताकि हमें कुछ आइडिया होता रहे कि हमने जो अकाउंट सेलेक्ट किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला, और फार्मूला यूज़ करेंगे हम इंडेक्स एंड मैच का। इंडेक्स, और सबसे पहले हमने अरे सेलेक्ट करनी है। अरे के लिए हम जाएंगे फर्स्ट शीट के ऊपर और हमने ये फुल रेंज सेट कर लेनी है एंड तक सब कॉलम्स। अरे के बाद आता है जी रोल नंबर। रोल नंबर के लिए हम लगाएंगे मैच का फार्मूला कि किस रो से वैल्यू उठाए, मैच। और मैच के लिए हमने सबसे पहले देनी है मैचिंग वैल्यू, लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया एफ कॉलम में फर्स्ट जो हमने अकाउंट सेलेक्ट किया था। उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद हमने देनी है जी अरे। अरे के लिए हमने जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे सिलेक्ट की थी वो वाला कॉलम जो कि है हमारा हेल्पर कॉलम, और इसके बाद कॉमा प्रेस किया, उसकी सारी रेंज देने के बाद कॉमा प्रेस किया और 0 और पैरेंथेसिस क्लोज। रो का जो आर्ग्यूमेंट था वो क्लोज हो गया। यहाँ पे देखें तो ये हाईलाइट हुआ है। जैसे हम कॉमा प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलम। अब कॉलम किस कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए, इससे चाहिए, इससे चाहिए, या इससे चाहिए, या इससे चाहिए। तो ये हमारा कॉलम 1 है जो हमारी अरे है, उसमें इसको 1 प्रेस कर दिया और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हमने ये वैल्यू एंटर प्रेस किया तो हमें इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट जो हमारा अकाउंट नंबर है वो मिल गया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो है NA का एरर। इसकी रीज़न ये है कि ये कॉलम ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे NA डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे अगर कोई आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें अकाउंट नंबर आ जाएगा, लेकिन ये NA जो है ये देखने में थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है। तो इसके लिए आप फार्मूला एक ऐड किया जा सकता है इफ एरर का। शुरू में एक इफ एरर ऐड करें और वैल्यू के एंड पे आके कॉमा 0 पैरेंथेसिस क्लोज 0 प्रेस कर दें या इसको ब्लैंक कर दें। 0 के बजाय ये हमने 0 डाला था, इसकी जगह पे डबल कोट लगा दें। तो ये जब तक इस अकाउंट में हम वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे ये यहाँ पे ब्लैंक आता रहेगा। तो ये हमारी होगी सेटिंग। और उसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप के लिए भी हमें इंडेक्स लगाना पड़ेगा। इंडेक्स लगाने का रीज़न ये है, जिसमें 2 फार्मूले हो सकते हैं, एक तो लुकअप होता है, दूसरा इंडेक्स होता है। लुकअप जो है हमेशा आपकी वैल्यू सर्च करता है जो आपके मैचिंग कॉलम के बाद आ रही हो। अब यहाँ पे हमारा, बल्कि हम इससे भी लुकअप लगा सकते हैं। अगर हम इंडेक्स लगाएं तो इससे लगाना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ये कॉलम जो आ रहा है ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में एंड पे आ रहा है, और लुकअप जो होता है वो लेफ्ट साइड पे वैल्यू को रिट्रीव करके नहीं देता। राइट साइड पे वैल्यू अगर इधर होती कॉलम ई में या इससे आगे कहीं होती तो वो रिट्रीव कर लेता, लेकिन लुकअप जो है वो ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज जो है इसको रिट्रीव नहीं करके देता। तो इंडेक्स लगा सकते हैं आप। इंडेक्स लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। लेकिन हम इस अकाउंट नंबर को यूज़ करके लुकअप से ही वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे वी लुकअप, और ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया। कॉमा प्रेस किया, चार्ट ऑफ अकाउंट में आए, और इसी तरीके से ये चार्ट ऑफ अकाउंट से सिलेक्शन लेके हम आ जाते हैं सी कॉलम तक जहाँ पे हमारा अकाउंट टाइप लिखा हुआ है, और एंड तक डाटा सिलेक्शन दे दी, कॉमा प्रेस किया, और ये हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 1, 2 और 3 थर्ड कॉलम में है तो हमने 3 दे दिया और कॉमा और 0। ये हो गया कंप्लीट फार्मूला, और इसको एंटर कर देंगे। लुकअप के ऊपर मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत डिटेल से ये फार्मूला एक्सप्लेन किया है। अब इस फार्मूला में भी हम इफ एरर ऐड कर देते हैं शुरू में,
ताकि NA जो है वो नज़र ना आए जब भी हमारी जो लुकअप वैल्यूज़ हैं वो अगर ब्लैंक है तो। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप 0 आ रहा है, इसलिए कि इस अकाउंट के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ चार्ट ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये हमारी जो डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स हैं ये कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट, और ये नीचे तक ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारा जनरल है ये अब तकरीबन डिज़ाइन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी एंट्रीज। एंट्रीज में जो सीरियल नंबर है इसको भी हम ऑटो पे कर सकते हैं। जैसे हम इधर रोज़ का फार्मूला लगा सकते हैं, रोज़, और इसको हम रेफर कर देते हैं A1। इसमें एक और कंडीशन भी लग सकती है कि जब तक हम यहाँ पे कोई वैल्यू ना डालें तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ ना आए। तो इसके लिए आप ये करें कि इस फार्मूला में ऐड कर दें कंडीशन, और कंडीशन हो सकती है इफ़ की। फार्मूला क्या होगा जी इफ़ का, सर फार्मूला ऐड करेंगे इफ़ वैल्यू, सबसे पहले है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट ये है कि आपकी कंडीशन क्या है, जिस कंडीशन पे बेस करेगा ये फार्मूला, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ट्रू आती है तो क्या वैल्यू दे, और अगर फॉल्स आए तो क्या वैल्यू दे। सबसे पहले हम डेट के कॉलम को, डेट के सेल को रेफर कर देंगे इज इक्वल टू ब्लैंक, देन रिजल्ट आई ब्लैंक, एल्स क्या करे वैल्यू ट्रू दे। ये जो फार्मूला है जैसे जैसे आप कॉमा प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन पे खुद ब खुद आपको गाइड कर रहा होता है कि आप अब किस कंडीशन पे हैं। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। अब ये सभी फार्मूला जो है यहाँ पे फार्मूला एंटर्ड है लेकिन वैल्यू 0 है। रीज़न क्या है कि डेट हमारी ब्लैंक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेट एंटर करेंगे, जैसे 1/1/2024, तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर 1 लिखा जाएगा।